गाइस, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम टू द चैनल फटाफट सीखो। देखिए, आज का जो वीडियो है ना वो आपके सारे के सारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं फ्रॉम द टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज, उनकी डेट्स क्या है एंड ऑल्सो देयर थीम्स। और क्या होता है ना कि जब आप एक ही मंथ के डेट्स और डेज पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये क्या है, इसमें कोई ट्रिक की क्या ज़रूरत है, तो मैं बहुत सिंपली एग्जाम में कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, बाय द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर तब जब पूरे के पूरे साल के हर महीने के डेज आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल ऑल ऑफ देम। तो उसी के लिए मैं आपको इस वीडियो में जो ट्रिक्स दूंगी दिल बी वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी, और आप सब कुछ उससे ईजिली याद कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जुलाई 2023 के लिए इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स। तो पहले हमें क्या करना है, इसके लिए पहले तो हमें जुलाई मंथ को थोड़ा पिक्चराइज करना होगा। ठीक है, एक तो जुलाई, लाई को आप एसोसिएट करो लाई यानी झूठ बोलने से, और एक फर्स्ट पार्ट जो इसका है जुल, मतलब मिलजुल के रहना, मिलजुल के काम करना। अगर आप ये दो एसोसिएट कर लोगे ना तो आपके लिए पूरा वीडियो बहुत इजी हो जाएगा। और एक और आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि जुलाई मंथ जो है वो सावन का महीना होता है, और सावन के महीने में क्या होती है, बारिश होती है जुलाई में। तो उसमें आप क्या करते हो, झूले पे झूलते हो, बच्चे झूले पे खेलते हैं। तो लाई, मिलजुल के और झूला, ये तीन चीज़ आप एसोसिएट कर लो। तो हमारा पहला जो आज का डे है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। अब इसको याद करने के लिए आप देखो कि कहीं पे भी अगर आप जाते हो तो पहले तो आप बैठते हो। ठीक है, तो सिट का पास्ट टेंस हो गया सैट, तो पहले का हो गया फर्स्ट यानी फर्स्ट सैटरडे। कहीं पे भी आप जाते हो तो सबसे पहले बैठते हो, और फिर कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेशन यानी मिलजुल के काम करते हो। तो मिलजुल से हो गया जुलाई। Therefore, International Cooperative Day will be on 1st of July, जो कि इस बार था, लेकिन वैसे होता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ मंथ ऑफ जुलाई। इसका थीम क्या रहा, कोऑपरेटिव पार्टनर्स फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कोऑपरेटिव तो अपने आप ही जो है इस डे के नाम में आ रहा है। ठीक है, और एक तरीके से ये पार्ट जो है ना थीम का, वो डेफिनेशन ही कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में पार्टनर्स बनते हैं और फिर किसी एक पर्पस के लिए काम करते हैं। सो दैट्स इट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। होप आपको इजी लर्न हो गया। नेक्स्ट 1st ऑफ जुलाई को ही पड़ता है नेशनल डॉक्टर्स डे। देखिए, आजकल बहुत से केसेस आपके सुनने में आते होंगे कि चीज़ें बढ़ चढ़कर बोल दी जाती हैं या फिर कभी गलत भी बोल दी जाती हैं। लेकिन डॉक्टर्स का पहला फर्स्ट कर्तव्य क्या है कि वो पेशेंट को बीमारी के बारे में बिल्कुल सही सही बताए, और लाई यानी कि झूठ बिल्कुल ना बोले। तो डॉक्टर का पहला काम कि वो पेशेंट को झूठ ना बोले और बीमारी के बारे में सच सच बताए। सो पहला काम से फर्स्ट एंड झूठ ना बोले से जुलाई। ठीक है, और इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। तो डॉक्टर्स क्या होते हैं, वो हमें हमारी बीमारी का इलाज करते हैं यानी हमें हील करते हैं। तो हीलिंग हैंड्स, वेरी इजी। 1st ऑफ जुलाई को एक और डे भी आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या काम होना चाहिए कि वो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले, या फिर आप ऐसे याद कर लो कि डिले ना हो इसलिए पहले ही दिन उन्हें क्या कर लेना चाहिए कि किसी भी कंपनी की सही सही बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देनी चाहिए। अगर कोई टैक्स फाइलिंग का काम है तो वो भी बिल्कुल सही करना चाहिए। इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। तो झूठ नहीं होना चाहिए यानी लाई, और इसलिए हो गया जुलाई। और इसकी थीम रही एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सेलेंस। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम ही होता है फाइनेंस से रिलेटेड, देयरफॉर फाइनेंशियल एक्सेलेंस हो गई इसकी थीम। अगेन वी हैव वन मोर डे फॉर 1st ऑफ जुलाई। 3 दिन हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, वो क्या क्या थे, कोऑपरेशन डे था, नेशनल डॉक्टर्स डे था और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे था। एक और डे जो हमें याद करना है वो है जीएसटी डे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, जीएसटी फाइल करना भी होता है। तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला दिन आपने जिससे याद किया है उसी से एसोसिएट कर लो जीएसटी डे। और इसके एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको ये भी याद करनी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ये इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। तो 1st जुलाई तो हम पहले ही याद कर चुके हैं, द ईयर इज 2017।
अगला आता है 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। देखिए पूरे वर्ल्ड को जब प्लास्टिक बैग से फ्री बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सबको इकट्ठे आना होगा, एक साथ आना होगा और मिलजुल के काम करना होगा। देयरफॉर जुलाई। और प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करोगे तो कुछ तो उसको ऑल्टरनेटिव यूज़ करोगे ना। तो आप ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हो, आप कॉटन बैग यूज़ कर लो, जूट बैग यूज़ कर लो या फिर पेपर बैग यूज़ करो, लेकिन प्लास्टिक बैग मत यूज़ करो। तो 3 ऑल्टरनेटिव्स, ये पिक्चर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपके पास अवेलेबल है और इसीलिए ये हो गया 3 जुलाई। नेक्स्ट डे है हमारा वर्ल्ड जूनोसिस डे और ये कब पड़ता है, 6 जुलाई को। देखिए जूनोसिस एक्चुअली जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं जो ह्यूमंस में एनिमल के थ्रू फैलती हैं, कि पहले इन्फेक्शन एनिमल में आया फिर आप उनके संपर्क में रहे तो वो ह्यूमंस में भी आ गया। तो एनिमल्स के साथ अगर आप मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के रहने से आपको जूनोसिस डिजीज़ होने का डर रहेगा, तो इसलिए ये मंथ हो गया जुलाई। और ज़ू जो है, ज़ू में देखिए बस ये जो मैंने अलग से कोई पिक्चर लगाई है या फिर कुछ जैसे लिखा है ना, तो हल्का सा मन में पिक्चराइज कर लो एंड आपको ये बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो ज़ू में देखिए क्या है, ज़ू में 3 लेटर्स होते हैं, तो 3 को अगर आप डबल कर दोगे तो 6 आएगा और इसीलिए ये हो गया 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। नेक्स्ट है नेशनल फिश फार्मर्स डे और ये कब पड़ता है, 10 जुलाई को। देखिए बहुत ईजी है, बस ये पिक्चर मन में आप इमेजिन कर लो कि पॉन्ड में जो है वो 10 मछलियाँ मिलजुल के रह रही हैं। तो 10 मछलियाँ से हो गया 10 और मिलजुल के से हो गया जुलाई। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और ये कब आता है, 11 जुलाई को। देखिए हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन है ना वो 1+1=2 के रेट से नहीं बढ़ रही है, ठीक है। 2 के रेट से नहीं बढ़ रही है बल्कि 1+1=11 के रेट से बढ़ रही है, यानी 1 को आप साथ में लिखोगे तो 11 हो जाएगा ना। तो इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, इसलिए पॉपुलेशन के लिए पहले तो डेट आपको याद होगी 11। लेकिन मैथ्स के हिसाब से क्या 1+1=11 होता है, नहीं ना, ये तो लाई है, क्योंकि 1+1 का करेक्ट आंसर तो 2 होता है, तो ये लाई है, इसलिए मंथ हो गया जुलाई। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑन 11 जुलाई। इसकी थीम क्या रही इस बार 2023 में, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ विमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो कुछ कुछ कीवर्ड्स आप याद कर लो, जैसे कि इसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, वुमेन गर्ल्स की स्पेशली बात की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये थीम याद हो गई। नेक्स्ट डे है नाबार्ड फाउंडेशन डे और ये कब पड़ता है, 12 जुलाई को। पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है ना जिसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी वो पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए ये याद कर लीजिए कि ये इस्टेब्लिश हुआ 1982 में। अब 12 जुलाई कैसे याद करना है, नाबार्ड, ना बाबा, ना बाबा, झूठ तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, ना बाबा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ से हो गया जुलाई। ना बार्ड, बार्ड में बार आ रहा है ना, बार, तो बार क्या, 12, बार से हो गया 12। सो 12 जुलाई इज नेशनल फाउंडेशन डे। अगला है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे और ये कब पड़ता है, 15 जुलाई को। तो देखिए आप यूथ हो, आपके पक्का से बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तो आपने जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आधे महीने तक मिलजुल कर खूब मस्ती कर ली, मिलजुल कर खूब मस्ती की फ्रेंड्स के साथ, तो उससे हो गया जुलाई, ठीक है। लेकिन अब आप क्या है कि मंथ के मिड में पहुंच चुके हो और इसीलिए अब टाइम आ गया है कि आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, सिर्फ खेल कूद पे ना ध्यान दो, सिर्फ मस्ती पे ना ध्यान दो। तो मिड आ गया है इसलिए 15, और बहुत आपने मस्ती ऑलरेडी मिलजुल के कर ली, तो जुलाई। सो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज ऑन 15 जुलाई। और इस बार 2023 में इसकी थीम क्या रही, स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। तो हम किसे किसे स्किल कर सकते हैं, एक तरीके से टीचर्स को, ट्रेनर्स को, फिर यूथ को, ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाए, फ्यूचर अच्छा बन पाए। नेक्स्ट है 17 जुलाई को पड़ता है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। देखिए जस्टिस लेने के लिए आप क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में 2 पार्टीज़ के बीच में एक केस लड़ा जाता है। तो कभी कभी क्या होती है ना, सामने वाली पार्टी जो होती है वो बहुत झूठ बोलती है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, झूठ यानी लाई बोलती है, तो उससे हो गया जुलाई। और उनके झूठ बोलने से
हमें क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। तो खतरा और 17, 17 और खतरा राइमिंग साउंड कर रहा है, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस, वेरी सिंपल, ऑन 17 जुलाई, दैट इज 17 जुलाई। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मून डे एंड इट इज़ ऑन 20th ऑफ जुलाई। देखिए सिंस इस साल हमारा चंद्रयान मून पे जा रहा है ना, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल मून डे, देखिए एक ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई बोल दे कि मून पे जाना है तो ये बिल्कुल झूठ बात लगती थी कि क्या मजाक कर रहे हो यार, तो मून पे कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो झूठ लगता था, इसीलिए हो गया जुलाई। लेकिन बस आज ही जो है वो इंडिया का चंद्रयान, एंड आई एम सो प्राउड टू से दैट कि वो जो है वो मून पे लैंड करने वाला है। तो बस आज वो दिन आ ही गया जब मून पे जो है फाइनली इंडिया का चंद्रयान लैंड करेगा। तो बस से हो गया 20, ठीक है। सो 20th ऑफ जुलाई को हो गया इंटरनेशनल मून डे। और इस बार की थीम क्या रही, लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी। तो चंद्रयान हम भेज रहे हैं मून पे किस लिए, लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए। चलिए फटाफट से अगला दिन देख लेते हैं, वो है वर्ल्ड ब्रेन डे, और ये कब पड़ता है, 22 ऑफ जुलाई को। जो हमारा ब्रेन है अगर वो डबल डबल काम करने लगे तो कितना मज़ा आ जाएगा ना। मैं आपको जो वीडियो में पढ़ा रही हूँ आपको कितना ईजिली याद हो जाएगा, आप एग्ज़ाम कितना ईजिली क्रैक कर लोगे। तो ब्रेन को कैसे काम करना चाहिए, डबल डबल यानी 2 2, ठीक है, 22 हो गया। और ब्रेन में क्या आ रहा है, रेन, रेन यानी बारिश। बारिश के मौसम में आपको मज़ा आता है ना झूला झूलने में। ये देखिए स्विंग का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, तो झूला और झूला से हो गया जुलाई। जुलाई का अगला डे है वो भी 22 ऑफ जुलाई को ही है, और वो क्या है, नेशनल मैंगो डे। इसको मैंने एसोसिएट किया है वर्ल्ड ब्रेन डे से। वर्ल्ड ब्रेन डे ऑलरेडी आप याद कर चुके कि 22 ऑफ जुलाई को पड़ता है। तो इंसान के पास अगर ब्रेन हो, इंसान के पास अगर दिमाग हो ना, तो दैट मैन कैन गो एनी वेयर, दैट मैन कैन डू एनी थिंग, सो यू कैन गो एनी वेयर एंड देयर फॉर मैंगो। और इसीलिए नेशनल मैंगो डे भी हो गया उसी दिन जब होता है वर्ल्ड ब्रेन डे, विच इज़ 22 ऑफ जुलाई। 22 ऑफ जुलाई को ही एक और डे भी पड़ता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेशन के लिए। वो कौन सा दिन है, नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। देखिए 1947 में जो है हमारे देश को आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 को तो हमें झंडा फहराना ही था। तो उससे एटलीस्ट एक मंथ पहले हमने अडॉप्ट कर लिया होगा, इसलिए अगस्त से पहले कौन सा मंथ आता है, जुलाई आता है। और नेशनल फ्लैग तो हमारे लिए कितनी प्राइड की बात है ना, तो हम उसे क्या करेंगे, डबल डबल रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, खूब सारी रिस्पेक्ट देंगे, डबल डबल। एंड देयरफॉर 22 ऑफ जुलाई इज़ द नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे। नेक्स्ट है 23 ऑफ जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ब्रॉडकास्टिंग करना किसका काम होता है, मीडिया का काम होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा करते टाइम किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मीडिया को गलत न्यूज़ नहीं बोलनी चाहिए, और इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग से हो गया लाई यानी जुलाई। क्योंकि, और क्यों नहीं झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2-3 न्यूज़ की बात है, ये पूरे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात होती है, सिर्फ 2-3 न्यूज़ की बात नहीं होती है। तो देयरफॉर 2-3 से 23, एंड मीडिया को कुछ भी गलत या झूठ नहीं बताना चाहिए, देयरफॉर जुलाई। सो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ ऑन 23 ऑफ जुलाई। नेक्स्ट है इनकम टैक्स डे ऑन 24 ऑफ जुलाई। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या किया था, जीएसटी डे किया था। जीएसटी डे कब ऑन, जल्दी से बताइए कि ये कब था। तो जीएसटी डे था 1 ऑफ जुलाई को। यानी हमें ये याद कर लेना है कि टैक्सेस से रिलेटेड जो भी डेट्स है ना वो जुलाई मंथ में ही आएंगी। तो इनकम टैक्स भी एक तरीके का टैक्स है, इसलिए ये एटलीस्ट जुलाई मंथ में आएगा। और इनकम टैक्स आप कब देते हो, जब आप कमाना स्टार्ट कर देते हो, जब आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हो, आपके पास इनकम यानी पैसे आने लगते हैं। तो इसको ऐसे रिलेट कर लो कि ऑलमोस्ट जो है वो 24 के होते होते आपकी जॉब लग जाती है ना, तो तब आपको इनकम टैक्स देना होता है। सो 24 ऑफ जुलाई इज़ इनकम टैक्स डे। अगला है इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव, और ये कब पड़ता है, 26 जुलाई। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना मैंगो डे, मैंगो डे कब था, 22 ऑफ जुलाई को था। तो मैंग्रोव भी जो है वो जुलाई में पड़ेगा, और ये लेकिन कब पड़ेगा, 26 को। तो नेशनल मैंगो डे हो गया 22 जुलाई को, और मैंग्रोव के लिए जो कंजर्वेशन का डे है वो हो गया 26 ऑफ जुलाई को। सो आज का जो नेक्स्ट और लास्ट डेट है वो है इंटरनेशनल टाइगर डे, और ये है 29 जुलाई को। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी साल जो है वो टाइगर सेंसस अप्रैल के मंथ में रिलीज़ हुआ है।
एंड दैट अगेन फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर एग्जाम्स दिस ईयर. हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो है टाइगर सेंसस का वीडियो रिलीज हो गया है, सो यू कैन क्लिक द आई बटन एंड गो टू दैट वीडियो. So that's it guys, with this we have come to an end of today's video. Hope you liked it. अगर आपको ये पसंद आया और हेल्पफुल लगा, so do share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.